शांति। 1 अगस्त 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते हुए किसी एक पॉइंट का मनन चिंतन करते हुए उसे जीवन में धारण करने का लक्ष्य रखेंगे और देखेंगे इस फ्लो चार्ट को बुद्धि में रखने से मुझे क्या फ़ायदा होता है। जैसे कि आज की मुरली से हम लक्ष्य लेते हैं स्वर्ग का मालिक बनने के लिए कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेते हैं मैं सहज योगी आत्मा हूँ। अंतर्मुखी बन परमात्म प्यार में खोकर स्वयं को इस दुनिया के आकर्षण से मुक्त कर और माया जीत बनकर उड़ती कला में रहने वाला मैं सहज योगी आत्मा हूँ। इस स्मृति में सारा दिन रहना है। इस दुनिया का, इस धरनी का आकर्षण आकर्षित नहीं करेगा अगर बाबा की याद में रहेंगे। आज की मुरली से प्रैक्टिकल में होमवर्क रहेगा। मातेले बच्चे की विशेषताएं क्या होती हैं उसका मनन चिंतन करके अपनी नोटबुक में लिखेंगे और अपने में देखेंगे मेरे में ये मातेले बच्चे, वारिस बच्चे की क्वालिटी कहाँ तक आई है। आज की मुरली से हम पुरुषार्थ करते हैं कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए माया जीत बनना है। तो बाबा ने कहा बाप सर्वशक्तिमान है तो माया भी सर्वशक्तिमान है, क्योंकि इसका भी राज्य आधा कल्प चलता है। इस माया के ऊपर बाप के सिवाय कोई जीत पहना नहीं सकता है। तो तुम्हें माया जीत बनने के लिए इस स्वमान में रहना है मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। बाप की याद से शुद्ध संकल्पों की शक्ति को जमा कर जीवन में धारण कर समझदार बनकर शक्ति का बजट बना करके इन शक्तियों को दूसरी आत्माओं की सेवा में लगाकर मैं माया जीत बनते जा रही हूँ। जब हम मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहेंगे, शक्तियों का स्टॉक जमा करेंगे, शुद्ध संकल्पों की स्मृति में रहेंगे, तब हम जब अपने को सेवा में बिजी रखेंगे तो माया नज़दीक नहीं आएगी और हम माया जीत बन जाएंगे। दूसरी विधि बताई है कर्मातीत जो आत्मा होती है वो विकर्मा जीत होती है। तो बाबा ने कहा बाप आकर के 5 विकारों पर विजय प्राप्त करने की नॉलेज देते हैं। विकारों में मुख्य विकार है काम विकार। काम महाशत्रु है। काम विकार पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाते हो। तो बाबा ने कहा बाप की लाज रखना है, बाप के कुल की लाज रखना है। शिव बाबा ने कहा ब्रह्मा की दाढ़ी की लाज रखना है। तुम्हें इस अंतिम जन्म में पवित्र ज़रूर बनना है। दोनों इकट्ठे रहकर पवित्रता की धारणा करते हैं तो तुम विश्व की बादशाही प्राप्त कर लेते हैं। यह नॉलेज और किसी को नहीं है कि इससे कितनी प्राप्ति होती है। तो पवित्र रहने की जो विधि बताई प्रतिज्ञा, बाबा ने कहा सदा ही याद रखो कि संगम पर हमने बाप के साथ पवित्रता की प्रतिज्ञा की है। अगर प्रतिज्ञा करने के बाद गिर जाते हैं तो बाबा ने कहा योग की यात्रा और ज्ञान खत्म हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा अपने लक्ष्य को स्मृति में रखो कि भविष्य में मुझे क्या बनना है। जैसा लक्ष्य होगा वैसी धारणा होगी। फिर है बाबा ने कहा कि कर्मातीत बनना है तो बंधन मुक्त बनना है। बंधन कब बनते हैं जब हम, बाबा ने कहा इस संगम पर बंधनों से अपने को मुक्त रखते हैं तो 21 जन्म के लिए हम विकार में नहीं जाते, अर्थात निर्विकारी बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा जब हम अशांत होते हैं तो ही विकर्म होते हैं और हिसाब किताब भी बन जाते हैं। जैसे कि क्रोध में आकर बिगड़ते हैं या ईर्ष्या में आकर कहते हैं ये ऐसे करता है तो मैं ऐसे क्यों नहीं करूँगा। तो इस तरह ईर्ष्या और क्रोध के वश छोटी छोटी भूलें करते करते विकर्म और बंधन बन जाते हैं। इन विकर्म और बंधनों से मुक्त रहने के लिए बाबा ने कहा कि तुम अपने विकारों को वश में करके ईश्वरीय सुख में रहो।
दूसरी विधि बताई, सहनशील बनो, अपने अंदर चेक करो सहनशीलता मेरे अंदर कहाँ तक आई। फिर बाबा ने कहा इस क्रोध को परीक्षा समझो, इस परीक्षा को मुझे पास करना है और मुझे अभूल बनना है। ये विधियाँ बताई बंधनों से मुक्त होने के लिए। फिर श्रीमत नेक्स्ट है कर्मातीत बनने के लिए। श्रीमत हमें सुधारने के लिए दी जाती है, जिससे हम विकार नहीं करने। बाबा ने कहा श्रीमत है विकारों में नहीं जाना है, किसी को दुख नहीं देना है। जो श्रीमत पर चलते हैं, बाबा ने कहा वो ही श्रेष्ठ पद के अधिकारी बनते हैं। ब्रह्मा बाप समान मातेला बनना है, पवित्र बनना है, निश्चय बुद्धि बनना है, तो ब्रह्मा बाप समान निरअहंकारी बनना है। तो अपना सब कुछ बाप के आगे समर्पण करना है। जब हम समर्पण करके अच्छा पुरुषार्थ भी करते हैं तो 21 जन्म के लिए हमारी प्रारब्ध बन जाती है। बाबा ने कहा कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है और अपना रोज का पोता मेल भी रखना है, अपने संस्कारों को दैवी बनाना है। याद के लिए बाबा ने कहा कि तुम जब याद करते हो तो ज्ञान याद से तुम पावन बन जाते हो, विकर्माजीत बन जाते हो। तो याद का आधार है संबंध। पिता के संबंध से विश्व की बादशाही मिलती है। टीचर आकर के हमें राजयोग सिखाते हैं, तीसरा नेत्र देते हैं। ज्ञान को धारण करने से हमारी बुद्धि पवित्र बन जाती है और बुद्धि रूपी वर्तन स्वच्छ हो जाता है। जब इस ज्ञान को धारण करना है तो भक्ति मार्ग में जो पड़ा है वो सब कुछ भूलना पड़ेगा। वो पतित पावन आकर के हमें पावन बनाते हैं, तो इसलिए उस पतित पावन को भी याद करना है। याद के लिए बाबा ने कहा जब तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत के चक्र को याद करते हो तो ये भी मन मना भाव है, क्योंकि चक्र को याद करने से हमारे संस्कारों में पवित्रता आती है। आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, सुख ही सुख था, वहाँ कोई भी वजीर नहीं होते थे और वहाँ विश्व में शांति थी। मध्य में आते रावण का राज्य होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, देह अभिमान आते हैं, दुखी दुख हो जाता है। अंत में बाप आकर के हमें इस मृत्यु लोक में आकर के हमें भविष्य राज्याई के लायक बनाते हैं और स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। सेवा के लिए बाबा ने कहा तुम्हें मैसेंजर बनकर सबको बाप का मैसेज देना है, ज्ञान और भक्ति का अंतर बताना है, कुंभ का मेला क्यों लगाते हैं, गौमुख का क्या अर्थ है और गीता का ज्ञान किसने दिया, इन सब बातों का परिचय देना है। ओम शांति।